अस्सलाम वालेकुम। ये आपका वीक 2 का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशन, मतलब आपने क्या पढ़ा था कि इनर प्रोडक्ट में पैरेललोग्राम कैसे होता है और पोलराइज्ड जो है वो आइडेंटिटी वो पढ़ी थी। अब क्वेश्चन है आपके पास, सबसे पहले वो कहता है शो दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस विद द मीट्रिक डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई। सबसे पहले वो कहता है कि आपने क्या प्रूफ करना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज तो मतलब ऐसा हमारे पास कोई बुक नहीं है, लेकिन हम आपके पास ये आ सकता है कि आपके पास कोई भी मीट्रिक स्पेस दे दी गई है और उसे कहा, और उस मीट्रिक स्पेस को कहा गया हो कि आपने शो करना है कि ये मतलब जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज मीट्रिक स्पेस के ऊपर भी क्या करती हैं, वो सेटिस्फाई करती हैं। सेकेंड वाले में कहता है गिव सम एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर स्पेस विच आर नॉट लीनियर प्रोडक्ट स्पेस। वो कहता है कि आपने ऐसी इसके बाद एग्जांपल देनी है इसके सेकंड पार्ट में जिसमें नॉन लीनियर स्पेस तो हो लेकिन वो क्या हो, इनर स्पेस ना हो। सबसे पहले कहता है लेट एक्स बी द इनर स्पेस। वो कहता है आपने एक एक्स ले लेना, क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। देन फॉर ईच वी कैन डिफाइन अ मैपिंग और अ मैट्रिक स्पेस एज फॉलो डी एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। In order to show that x is a metric space, we have to show that dxy satisfy all the properties of the metric space. अब metric space की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? सबसे पहली प्रॉपर्टी थी dxy ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, और फिर dxy इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, dxy इज इक्वल टू dyx, ठीक है। और dxy लेस आर इक्वल टू dxz प्लस dzy, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस की तीनों चारों की चारों क्या है, प्रॉपर्टीज है। वो कहता है वी कैन रिकॉल द इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड बाय क्या है, एक्स नॉर्म इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कॉमा एक्स। उसने क्या किया कि उसने इनर प्रोडक्ट स्पेस को, मीट्रिक स्पेस को और नॉन लीनियर स्पेस तीनों को आपस में क्या कर दिया है, जॉइंट कर दिया है। किस तरीके से कि सबसे पहले आपने एक मीट्रिक स्पेस ली, उसको आपने क्या प्रूव करना है कि वो क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करने के लिए आपको सारी मीट्रिक स्पेस की क्या है उसके ऊपर डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। तो जो हमारे पास मीट्रिक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने कहा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर हम जब नॉन लीनियर स्पेस डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि एक्स नॉर्म किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स एक्स के। देयर फॉर इफ डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स माइनस वाई नॉर्म के ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स नॉर्म किसके इक्वल होता था, अंडर रूट एक्स कॉमा एक्स। अब एक्स माइनस वाई नॉर्म किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई नॉर्म। जाहिर बात है कि जहाँ एक्स है वहाँ एक्स आएगा, वाई आएगा, वाई आएगा। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि जो ऊपर नॉर्म डिफाइन किया हुआ है एक्स नॉर्म, वो किसके इक्वल है, अंडर रूट एक्स एक्स। अगर मैं वाई के ऊपर डिफाइन करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई वाई। अगर मैं जी के ऊपर डिफाइन करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी जी। अगर मैं ए के ऊपर डिफाइन करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए। अगर मैं एक्स माइनस वाई के ऊपर डिफाइन करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वाई, अंडर रूट एक्स माइनस वाई। समझ आई बात? कि जिस वेरिएबल, जिस नंबर के ऊपर मैं कर रही हूँ उसी का आगे उसने क्या ले लिया, नॉर्म। मतलब एक्स के ऊपर कर रही हूँ तो एक्स एक्स, वाई के ऊपर कर रही हूँ तो अंडर रूट वाई वाई, ए के ऊपर कर रही हूँ तो अंडर रूट ए ए, बी के ऊपर कर रही हूँ तो अंडर रूट बी बी, एक्स माइनस वाई के ऊपर कर रही हूँ तो अंडर रूट एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई। तो किसके इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई नॉर्म के। दैट इज डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो फॉर और एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स वाई हमारे पास किसके इक्वल आएगी, डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जाहिर बात है कि अगर हम एक्स को वाई के इक्वल रख लेंगे तो एक्स माइनस एक्स जीरो, वाई माइनस वाई जीरो, तो वो क्या कर देगा, उसे ज़ीरो ही कर देगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी डी एक्स वाई, जो है वो किसके इक्वल है, डी वाई एक्स के इक्वल। तो डी एक्स वाई किस क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म। अगर इसमें से आप माइनस कॉमन भी निकाल लोगे तो नॉर्म है। नॉर्म क्या होता है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, आप कभी भी लेंथ को नेगेटिव नहीं लेते। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स। जाहिर बात है नॉर्म है तो वो उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। फिर वाई माइनस एक्स है तो इसके ऊपर आप जब इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन लगाओगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट वाई माइनस एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स, और वो आ जाएगा डी वाई एक्स। इसी तरीके से डी एक्स वाई एक्स माइनस वाई, इसके अंदर आपने क्या एक ऐड कर देना है, इसके अंदर आपने ऐड कर देना है एक जी प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। और वही जो प्रॉपर्टी आप हमेशा मेट्रिक स्पेस की इस्तेमाल करते हो वही इनर प्रोडक्ट स्पेस पे आपने क्या करनी है, मेट्रिक स्पेस की डिफाइन करके कहनी है कि हाँ जी ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई करता है सारी की सारी नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को। और जब ये नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो प्रूफ हो गया कि हाँ जी ये मेरे पास द इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये नॉर्म लीनियर सॉरी मेट्रिक स्पेस भी है।
उसके बाद उसने इस पार्ट में कहा था कि फर्स्ट आपने ये प्रूफ करना है, सेकंड आपने क्या प्रूफ करना है सेकंड आपने प्रूव करना है सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर स्पेस विच आर नॉट इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो सबसे पहले एग्जांपल में वो क्या कहता है, ये आपके पास हो गया। इसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल में कहता है लेट एक्स इज इक्वल टू एल पी, पी ग्रेटर देन वन, पी डज नॉट इक्वल टू ट्रूथ एंड एल पी आर नॉन लीनियर स्पेस इज डिफाइंड बाय दिस। और ये नॉन लीनियर स्पेस है लेकिन ये इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं होगी। कैसे कि अगर आप इसके ऊपर पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो होल्ड नहीं करेगी। सबसे पहले क्या है, एक्स इज इक्वल टू एल पी स्पेस आपने ले ली। ठीक है, पी हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन वन, लेकिन पी जीरो टू के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो लेट एल पी इज अ नॉन लीनियर स्पेस विद नॉर्म डिफाइंड बाय एक्स पी इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू वन से लेके इन्फिनिटी एक्स आई मॉड पी की पावर वन ओवर पी। ठीक है, वी नो दैट द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ पैरेललोग्राम होल्ड इन एक्स एंड वाई। जब हम एक्स और वाई की बात करते हैं तो हम कौन सा लॉ ले रहे हैं, पैरेललोग्राम वाला जो हमने अभी कल पढ़ा था, एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म दोनों का स्क्वायर। बट इन द केस इट डज नॉट होल्ड फॉर एक्स वन वन जीरो जीरो जीरो। ठीक है, हमारे पास क्या देगा, बिलोंग्स टू एल पी एंड वाई वन माइनस वन जीरो जीरो बिलोंग्स टू एल पी। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई आई पी की पावर वन ओवर पी। जाहिर बात है कि हमने ऊपर जब ये नॉर्म डिफाइन किया हुआ था तो वो x था, अंदर क्या आ जाएगा एक्स आई और मॉड की पावर p। ऐसे ही जब y डिफाइन करूंगी तो y और वाई आई मॉड की पावर वन ओवर पी, p की पावर वन ओवर पी। z डिफाइन करूंगी तो z और यहाँ पे आ जाएगा जेड आई मॉड p की पावर वन ओवर पी। एक्स प्लस वाई डिफाइन करूंगी तो सारी बात है अंदर क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई आई। ठीक है, तो आपने p को सबके अलग अलग कर दिया, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री के ऊपर। अब एक्स वन वाई वन हमारे पास वन प्लस वन, एक्स टू और वाई टू वन माइनस वन, फिर जीरो अप टू सो ऑन, तो वो टू पी की पावर वन ओवर पी इज इक्वल टू आ जाएगा टू। जब ये टू आ गया तो हमने ऊपर कहा हुआ था कि वो डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, टू के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। देयर फॉर एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, फोर फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एट। तो ये आपके पास सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसकी इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगी, सेकंड वाली प्रॉपर्टी। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में वो आपको क्या कहता है कि आपने वो करनी खुद है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि वो जो सेकंड वाली आपने एग्जांपल देखनी है ना, उस सेकंड वाली एग्जांपल में आपने कौन से लेनी है, सी ए बी स्पेस। ये सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है ये आप लोगों ने खुद मुझे करके जो है ना वो उस पर बतानी है, क्या कहते हैं, पेज पे करके आपने नेक्स्ट हफ्ते में ना मुझे ये करके बतानी है। और अगर आपसे ना हो ना सेकंड वाली प्रॉपर्टी तो फिर आपने मुझे बताना है, फिर हम जूम पे लेक्चर लिखेंगे और फिर हम वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब तक आपने क्या करना है कि शुरू से, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा ना, शुरू का मतलब ये है कि हमने क्लास में भी अगर फेस टू फेस पढ़ा था ना, तो ये चैप्टर शुरू से लेके ना आपने इसकी सेकंड एग्जाम्पल तक करना है। और नेक्स्ट वीक हम जूम पे ना इसका लेक्चर रख लेंगे। वो हम लेक्चर इस तरीके से रखेंगे कि ना अगर मेरे घर लाइट ना भी हुई ना तो हम वो 8 बजे रख लेंगे शाम में, या 7 बजे रख लेंगे। तो वो जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी है वो आपने खुद करनी है। अब स्टार्ट से लेके, चैप्टर के स्टार्ट से लेके यहाँ तक सारी हमने नेक्स्ट लेक्चर में बैठ के जूम में डिस्कशन करनी है। और जिसको जो चीज़ ना समझ आए वो उसने मुझसे पूछ लेनी है।